तो आता है 16,000 या 32,000 रुपये एक दिन में कैसे कमाए। ध्रुव की बात से मुझे याद आया ना, मैं छोटा था तो मेरे घर भी आते थे, कहते थे मैं एमबीए कर रहा हूँ और मुझे मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए भेजा गया है, मतलब मैं एमबीए कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, मतलब इतना झूठ कतई बोलते थे। ये आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि कार होगा, घर होगा, ट्रे और बहुत आप लोग घूमने जाएंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग आराम से कंपनी का नाम लेंगे, जिस कंपनी की नाम है आ जाए कमेंट में, ले आके करा दे वीडियो डाउन। जो कंपनी थी आप बता दे, उसका कंपनी का नाम क्या था? कंपनी तो फॉरएवर थी। कंपनी का नाम, आज वो तो अभी भी चलती है हाँ ना? अभी भी चलती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं। 1 2 3, हाँ लेट्स गो। तो मैं आज ध्रुव से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बेसिकली एमएलएम का इनका एक्सपीरियंस जानने जा रहा हूँ, और आपके सामने एमएलएम के कुछ काले चिट्ठे खोलने जा रहा हूँ। काला राज नहीं है, काला चिट्ठा है। तो देखते हैं ध्रुव का क्या है एक्सपीरियंस। तो व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग ध्रुव? तो नेटवर्क मार्केटिंग मैं बताना चाहूँगा, दो टाइप की होती है। एक होती है सिंपल जो कि ऑफलाइन होती है, और दूसरी होती है डिजिटल। तो जिसका मैंने एक्सपीरियंस करा है वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और जो नॉर्मल वाली होती है वो तो सिंपल होती है, इसमें आपको कोट पैंट देंगे और कहेंगे कि जाओ गली गली घूमो और जाके काला सब। कोट ऑडी है ना, काला कोट ऑडी। हाँ हाँ, काला कोट। आई नो दिस, आई नो दिस। और गली गली घूमो और जाके लोगों को कन्विंस करो कि वो आपके प्रोडक्ट खरीदें। और डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये होता है कि जैसे कभी आप इंस्टा चलाते ही होंगे ज़्यादातर लोग यहाँ पर, तो आता है 16,000 या 32,000 रुपये एक दिन में कैसे कमाए। तो ऐसा करके कुछ फॉर्म टाइप का होता होगा जिसमें वो आपका नाम मांगते होंगे। ध्रुव तो ध्रुव ध्रुव, ऐसा सही में होता है क्या? मतलब मुझे बता दो, इतना पैसा मुझे कमाना है। नहीं नहीं नहीं, ये सब फ्रॉड होता है। एक्सपीरियंस करा है ना मैंने। तो मतलब आप उसमें आप नाम और अपना नंबर लिख के देंगे, फिर वो अगले दिन आपको वो फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, और ऐसा ही करके ये लोग आपको झांसे में देंगे कि आप वर्कशॉप करिए, उसके बाद आपको ये वो ऐसे बहुत सारे झांसे देंगे और आपसे काम कराने के लिए वो आपको मनाएंगे, जो आपको नहीं करना है। तो ये लो चित्रेश। तो जो ध्रुव ने कहा, जो ध्रुव की बातें, उनसे मुझे यही पता चला, फ्री का नौकर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। तो ध्रुव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? मतलब जो एमएलएम वाले हैं, इनका क्या है रेवेन्यू मॉडल? मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आपने इस पे पूरा काम भी किया है कुछ दिन, मुझे लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये कैसे पैसे बना रहे हैं? तो बेसिकली ये लोग एक पिरामिड स्कीम पे काम करते हैं। इनका जो मॉडल होता है ना, वो जैसे कि आप, मैं एक मेन आदमी हूँ और मैंने कोई कंपनी खोली और फिर उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करे। मेरे पास एडवर्टीज़मेंट का पैसा नहीं है, या पैसा है भी, तो मैंने दो लोगों को हायर करा और कहा कि भाई तुम इन प्रोडक्ट्स को बेचो, और जो आए उनसे भी कहो कि इनको बेचें, और इसी तरह ये बेचते जाएं। मतलब कि एक पिरामिड बन जाता है, कि एक नेटवर्क बन जाता है, और उसी में आपको मतलब बहुत काम कराएंगे। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो उसमें आपको ये नंबर्स देंगे और कहेंगे कि लोगों को आप कॉल करो और उनसे कहो कि हमारे प्रोडक्ट लें। और बेसिकली जहाँ तक मैंने काम करा है, तो इसमें तीन तीन टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि एक लो टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं, और कम का मतलब यहाँ पे कम नहीं है, यहाँ 9,000 तक कम होता है। ठीक है। और ये फिर बाद में इसमें मीडियम में आते हैं मॉडरेट लोग, वो 18,000, और जो सबसे हाई जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आते हैं 36,000। वो तो मैनेजर मैनेजर जो होते हैं, हाँ काला कोट पहन के ऑडी वाले, हाँ हाँ, जो बताते दीपक हैं। भैया। हाँ, दीपक भैया, दीपक दीपक भैया। भैया। तो फिर इसमें एक वो होता है अमाउंट जो आपको रीच करना होता है। जैसे 2 cc यहाँ पे 36,000 तक का होता है। और वो आपको, आप जब इसको पहुँचाएंगे, आप इतना प्रोडक्ट बेचेंगे 36,000 तक का, तभी आपकी अर्निंग चालू होगी, वरना उससे पहले आपकी कोई अर्निंग नहीं आएगी। और ये आपसे काम करवाते जाएंगे, और आप भी इस झांसे में आएंगे कि यार 36,000 जल्दी से जल्दी हो जाए तो मेरा पैसा आना चालू हो। तो यही इसका मॉडल है कि ये आपसे नेटवर्क बनाएंगे और कहेंगे कि इतने लोगों को कांटेक्ट करो, इतने लोगों को बेचो। और बाकी अगर बात करें जो पैसिव, मतलब जो नॉर्मल वाला डिजिटल मार्केटिंग होता है, उसमें तो आपको घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने रहते हैं, उनको कन्विंस करना रहता है। उसमें हाँ, ये फ़ायदा रहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपके पास नॉलेज और एकेडमिक स्किल्स नहीं हो। ये लो।
ध्रुव की बात से मुझे याद आया ना, मैं छोटा था तो मेरे घर भी आते थे, कहते थे मैं एमबीए कर रहा हूँ और मुझे मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए भेजा गया है, मतलब मैं एमबीए कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, मतलब इतना झूठ कतई बोलते थे। और वो ना लड़कियों को ज़्यादा हायर करते थे, जब ये घर घर आने वाली स्कीम थी ना, तो ये लड़कियों को ज़्यादा हायर करते थे क्योंकि लड़कियों से लोग जल्दी खरीद लेते हैं ऐसा। तो क्या ही मैं बताऊँ, मतलब एमबीए कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे मार्केटिंग करने आए हो, वो भी काला कोट पहन के। और दीपक भैया ये मार्केटिंग के नाम में बड़ा फेमस है, दीपक भैया। हर हर फील्ड में एक दीपक भैया होते हैं जो आते हैं आपको कैफ़े कॉफ़ी डे ले जाते हैं और कहते हैं मेरे पास ऑडी है, तुम भी खरीदना चाहोगे क्या? तो ध्रुव, क्या आपको ऑडी मिली? तो मुझे ऑडी ऑडी का अपने अपने ऑडी का एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, तो एक जब मैं काम कर रहा था इस डिजिटल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में, तो एक प्लान था कार प्लान करके। तो कार प्लान में क्या करना था ना कि आपको 2 सीसी पहले कंप्लीट करेंगे, और जब आप जैसे कि आपने 14 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचा और उसके उसमें आपको थोड़ा अमाउंट मिलेगा, और फिर आप और बेचेंगे तो और आपको और अमाउंट मिलेगा, और फिर बाकी का आप जैसे कि शायद 50 करके कुछ लोगों को आपको प्रोडक्ट बेचने थे, तब जाके आपको एक कार देंगे ये लोग। तो इतना तो खैर किसी के बस में नहीं होता है, और अगर आप बहुत ही हायर लेवल में हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में तभी ये कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लग रहा है कि ये आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि कार होगा, घर होगा, ट्रे और बहुत आप लोग घूमने जाएंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपसे काम कराएंगे एकदम बंधुआ मजदूर की तरह, और पैसा आपको मिलेगा एकदम, समझ सकते हैं। भाई भाई कैमरामैन, मैं चैनल से जा रहा हूँ, मुझे ऑडी चलानी है। तो मजाक से हट के दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सही में तो नहीं मिली थी? नहीं मिली यार। तुम मिलती नहीं है, याद रखना। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आया है कि इज़ इट रियली गुड टू इन्वेस्ट इन, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या भी जो भी है डिजिटल मार्केटिंग, एमएलएम? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए। तो आप अमीर, अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों के लिए खुद ही पैसा पे कर सकते हैं और आपको पैसा आना चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, ट्राई नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है। और बाकी बात करें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, तो इसमें पैसा आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कब नहीं पता ये नहीं पता रहता कि कब कंपनी ऑडी आएगी, ऑडी। ऑडी तो पैसे नहीं, नहीं आएंगे, ऑडी आएगी। ऑडी आएगी। हाँ हाँ। तो ये भी नहीं पता रहता कि कब काम कंपनी भाग जाए। और अगर आपकी ऑफिशियल कंपनी नहीं है, मतलब कि वेरीफाइड कंपनी नहीं है, तो बहुत ही आपके मतलब बहुत ही रिस्क पे आप काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये सब बहुत ही बेकार चीज़ होती है। तो मैं अभी कुछ देर पहले इससे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तभी हम लोग के दिमाग में ये आइडिया आया था, हम लोग ने स्क्रिप्ट बनाई। उसमें एक बंदा था, वो अपनी अर्निंग दिखा रहा है कि मेरी 4 लाख की अर्निंग है इस महीने की, 5 लाख की इस महीने की। भाई वो रिटर्न नहीं दिखा रहा अपना, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर तू 4 लाख महीने कमा रहा तो कितना हो गया? इतना सारा पैसा तू कमा रहा है तो इनकम टैक्स तू कितना दे रहा है? अगर हम लोग नॉर्मल लोग कुछ भी पैसा कमाते हैं तो हम लोग को इनकम टैक्स को देना पड़ता है, उसमें से आईटीआर फाइल करना पड़ता है। वो कहीं आईटीआर नहीं दिखाते हैं, वो दिखा रहे हैं हमारे में कितना क्रेडिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। भाई डेबिट भी तो दिखा, कहाँ डेबिट हो रहा है, जा कहाँ रहा है वापस? तो वो सब नकली स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिखा के बताएंगे वाह मैं आई एम टू रिच। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तो ध्रुव, मैं एक क्वेश्चन और था मेरा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आपने भी तो एक्सपीरियंस किया है, तो आप कंपनी का नाम लेके आराम से बताइए। देखिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि सारी कंपनी फ्रॉड है, आप कमाने आपके पास झोरा भर के पैसा है, लगाइए जाके, आराम से लगाइए जाके, कोई नहीं कहता है। मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ, ना ये बैठे हुए हैं, ना ये कोई रोकने वाले हैं, ना ये हमारा कैमरामैन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे आदित्य भैया, ये कोई रोक। हाँ, ये सब अनफिल्टर्ड है, आपके पास झोला भर के पैसा है, आप शांति जाइए, लगाइए, हारिए, फिर नीचे आके कमेंट करिए कि भाई मेरा पैसा लुट गया, कोशिश करूंगा निकलवाने की, मेरी औकात नहीं है। तो अपने रिस्क पे कर लीजिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हम लोग आराम से कंपनी का नाम लेंगे, जिस कंपनी की हमें आ जाए कमेंट में, ले आके करा दे वीडियो डाउन। तो ध्रुव, आप कंपनी का नाम लेके साफ साफ बताइए कि किस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया था। तो ये बात है कुछ साल पहले की, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था। लगभग 10th 11th की बात है। तब मेरे अंदर भी क्रेज़ था कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। तो मैं भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था और मैंने भी ऐसा ही कुछ फॉर्म देखा, उसको भरा। फिर अगले दिन मेरे पे व्हाट्सएप मैसेज आया कि हाय, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ। कोई लड़की का मैसेज था हाँ, ना? बहुत लड़की बहुत हाँ, अच्छी थी। मेरे को उसका तो नाम भी याद है, क्या उसका कुछ नाम था क्या?
उसका कुछ नाम था वैष्णवी। वैष्णव। देखो देखो, बंदे नाम नहीं बोलते हैं। तो मतलब है, लड़की अच्छी थी तो नाम तो याद रहेगा ही। तो बाकी मतलब फिर उसने मैसेज करा कि हाय क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे ना क्या कहा कि एक 90 सेकंड की वीडियो भेजी। तो उस 90 सेकंड की वीडियो में क्या था कि उसने मुझसे 99 रुपये का पेमेंट करने को कहा था, जिससे वो 3 दिन का मुझे एक मतलब वीडियो क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप ज्वाइन करने कर सकते हैं। तो 99 रुपीज़ मैंने पे कर सो दिए। कॉल्ड सेमिनार है ना इनके, सो कॉल्ड सेमिनार। हाँ वेब गुरु सेमिनार। द्वारा। तो वही वेबिनार सेमिनार जो भी हो, तो मैंने उसमें पे कर दिया। मैं तो बच्चा था। खैर फिर मैंने 3 दिन वो पूरे वेबिनार करे, बहुत ही अच्छे से वेबिनार करे। और उन वेबिनार में पता है क्या बताया गया कि बहुत ही मोटिवेट करके बताते थे कि आपके पास घर आएगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास अमीर होगा, आप एकदम समझ लीजिए आप करोड़पति हो जाएंगे एक दिन में, एक महीने में आपके पास एक एक ढाई ढाई लाख रुपए आने लगेगा। ऑडी ऑडी ऑडी। ऑडी आएगी ऑडी। तो मैंने कहा ऑडी तो यार थोड़ा मुश्किल है। फिर मैंने पता है क्या करा, झांसे में आके मैंने और पैसे पे कर दिए। ओहो। वो 2,000 का वेरी अमाउंट, गुड। 2,000 का अमाउंट था, मैंने और पैसे पे करे उस वेबिनार के लिए। यार मोटिवेशन इतना मोटिवेट कर देते थे। फिर पता है जब वो 3 दिन का वेबिनार ख़त्म हुआ, उसका लास्ट डे था। लास्ट डे में वो लोग कह रहे हैं कि इसमें 3 टाइप के लोग होते हैं, जो एक लो वाले, मीडियम वाले और हाई वाले। तो आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं? तो मैंने यार मैं तो गरीब, आप जानते हैं लो बजट, और 9,000 का अमाउंट उन्होंने पहले पे करने को कहा। तो मैं तो यार गरीब था, मेरे पास इतने नहीं थे, तो मैंने पे नहीं किया। और 1,000 मुझसे हो पाया था तो वही मैंने पे करा था। खैर 10th 11th में तो जब हम लोग थे तब तो बहुत ही बड़ी बात होती थी 1,000 रुपये। तो किसी तरह मैंने उधार उधार लेके पे करा। और फिर उधर से मैसेज आता है कि आपको और पैसे पे करना पड़ेगा वरना आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। तो आप समझ ओहो, सकते हैं, सीबीआई आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा बीती होगी मेरे ऊपर। तो फिर मैंने तो अमाउंट पे नहीं करा। कंपनी और का ध्रुव, वो जो कंपनी थी आप बता रहे हो, उसका कंपनी का नाम क्या था? कंपनी तो फॉरएवर थी, कंपनी का नाम। अच्छा, वो तो अभी भी चलती है ना? हाँ अभी भी चलती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो खैर 2,000 जो मैंने पे करे थे उसके प्रोडक्ट्स आए थे मेरे घर पे, कुछ खास नहीं थे, एक पता नहीं कौन सी टिक्की पत्ती दे गए थे। और और कह रहे थे कि इससे स्किन केयर, हाँ ये लोग वेलनेस के प्रोडक्ट ही बेचेंगे आपको, कभी ये नहीं कि कोई काम की चीज़ देंगे इनके आपको। पास क्या मतलब वो लाइसेंस वगैरह रहता है जो FASSI या FMCG का हाँ जो भी होता है? बस यही एक लाइसेंस होगा आप, FSSAI का एक आपको वो मिलेगा इनके प्रोडक्ट्स हाँ, पे कि मतलब खा हाँ पी ये सकते हैं खा पी जो सकते हैं, प्रोडक्ट। जहर नहीं बेच रहे हैं। तो नहीं बेच रहे भाई। हाँ। और मेरे पास पता है क्या क्या दे गए थे 2,000 रुपये में? मेरे को 2 बॉटल सेंट दे गए थे, परफ्यूम, और एक टूथपेस्ट दे गए थे और एक पता नहीं कोई पत्ता दे गए थे, कोई उसमें गोली थी, मैं खाओ और स्किन अच्छी होगी। मैंने इसका मैं क्या करूँगा यार। तो बाकी बाकी तो सब मोह माया है। आगे की बात क्या हुई ना कि मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हो पाए और मैंने पापा से बोला और पापा ने मुझे बहुत मारा। और बेल्टे चलिए भाई, बेल्टे। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस फ्रॉड में अगर पड़ते हैं, इसमें आपको ये पहले नहीं बताएंगे कि आपको इतना पैसा पे करना है। पहले आपको बताएंगे कि यार 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ बहुत कम, आप पे कर दो। अगली बार बताएंगे 2,000 रुपये। अब 99 रुपीज़ पे ही कर दिया है तो यार क्या पैसा डूब जाएगा 99 रुपीज़, तो 2,000 भी पे कर दिए। अब आगे और बताएंगे कि इसको और पे करना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आगे ये लोग बताते नहीं कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा, और आपको ये 2CC कंप्लीट करने के बाद ही पैसा आएगा, ये लास्ट में बताते हैं। ब्रो, तो बहुत मेरा ही एक क्वेश्चन था, क्या उस लड़की वैष्णवी से आपकी अभी भी बात होती है? मेरे पास हाँ उसका नंबर है, और मेरी बात तो नहीं होती है, मैं चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँगा यार, फ्रॉड लोगों से बात तो करके मैं मैं। ये मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं था कि लड़की से बात होती है या नहीं, कि मेरा ये पॉइंट था कि क्योंकि उस लड़की को भी इन्होंने जहाँ से मिलाया था, जहाँ तक कि मैंने इनसे बात की थी, तो इन्होंने बताया था कि हाँ वो भी बीटेक कर रही थी लड़की उस टाइम पे। जब ये 11th की थी, 11th में थे, तब वो बीटेक कर रही थी फर्स्ट ईयर। तो मतलब उसको भी तो झांसे में लिया गया होगा। तो क्या आप मतलब आप जानकारी लेने की कोशिश की कि अभी भी वो झांसे में है कि निकली वो झांसे से? हम्म, मेरे ख्याल से तो जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसने पहले मुझे बताया कि मेरी इनकम 15,000 है महीने की। फिर जब बाद में घूम फिर के बात हुई तो वो बताने लगी कि मेरी इनकम सिर्फ 1,000 है तो मैं समझ गया कि यार इसमें तो कुछ नहीं रखा है। तो और बात करी जाए अब तो बात नहीं होती, लेकिन उसको भी फंसा लिया था कंपनी वालों ने।
तो जैसा कि आपने देख लिया कि फॉरएवर ट्रेडिंग, जो भी फॉरएवर इसका नाम है कंपनी का, क्या क्या करती हैं, क्या क्या बवाल मचाती हैं, तो अब तो ध्रुव नहीं करते ना ये सब। तो अभी हम लोग की ऑडी नहीं आने वाली, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो भले ऑडी आ जाएगी, देख लिया जाएगा। तो रैप अप करते हैं यहीं पे वीडियो को आज, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको हम लोग कमेंट में डाल देंगे, पिन कमेंट में। और बस अभी के लिए इतना ही है, तो इन लोग से दूर रहिए और इतना ज़्यादा प्रोत्साहित ना हो जाइए, मोटिवेट ना हो जाइए कि हाँ कहता ही हम लाखों कमा रहे हैं महीने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करो भाई। लाइक कर देना। तो थैंक यू गाइस, ये लोग सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे। और बंद कर दी।